Hello students, welcome again my online classes. Myself Pankaj Dwivedi. Let's start class 6 subject mathematics and chapter 3 playing with number and topic is HCF. H for highest, C for common, F for factor. It means highest common factor. First of all, we know that about a factor. हम सबसे पहले factor के बारे में जानेंगे. Factor. What do you mean factor? Factor is a number. Factor is a number that divides two given number that divide exactly two given number. It means क्या होता है? फैक्टर एक नंबर होता है जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल फैक्टर ऑफ 18. अब 18 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है वो मुझे आइडेंटिफाई करना है. 18 इज डिवाइड बाई 1. 18 1 से डिवाइड हो सकता है. यस. 18 2 से भी डिवाइड हो सकता है. यस. 18 3 से भी डिवाइड हो सकता है. इट मीन्स डिविजिबिलिटी की रूल यहां फॉलो लागू हो रही है. 18 4 से नो, 5 से नो, 6 से यस, 18 9 से यस, एंड 18 से डिवाइड हो जाता है. तो हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 18? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर. 18 have 6 factors. When two or more number when the same number as a factor. क्लियर हो गया? When two or more number have the same number as a factor, it is called common factor. That's clear? When two or more number, जब दो नंबर हो या दो से अधिक नंबर हो, have the same number as a factor, दोनों में सेम नंबर एज ए फैक्टर. For example, factor of 8 is equal to 1 2 4 8. Factor of 18 1 2 3 6 9 18. 1 2 3 6 9 18. क्लियर? तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया? व्हाट यू मीन कॉमन फैक्टर? कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, व्हाट यू मीन कॉमन फैक्टर? कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1 2, और भी कुछ कॉमन है, 1 देखो 1 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, और भी कुछ कॉमन है? नो, और कुछ कॉमन नहीं है. तो हेंस कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1 एंड 2. फॉर एग्जांपल फैक्टर ऑफ 8, तो 8 किससे डिवाइड होगा? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से. तो हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 8? 4. फैक्टर ऑफ 18 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से. तो हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 18? 6 फैक्टर ऑफ 18. तो अब कॉमन फैक्टर क्या हो गया? जो कॉमन है 1 इज ए कॉमन फैक्टर, 2 इज ए कॉमन फैक्टर, तो ओनली 2 कॉमन फैक्टर. अब इसमें से अगर आपको निकालना हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मींस बड़ा से बड़ा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2, ओनली 2. तो एचसीएफ आपको क्लियर हो जाएगा 2. तो इसी से एचसीएफ पता चल जाता है कि एचसीएफ क्या होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एचसीएफ मींस the greatest number which is a common factor, the greatest number
which is a common factor of two or more number is called HCF, highest common factor. Common factor. क्लियर? द ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ा सा बड़ा नंबर जो दो या दो से अधिक नंबरों में कॉमन फैक्टर हो। बड़ा सा बड़ा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर जो दो या दो से अधिक नंबरों में कॉमन फैक्टर हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? HCF। समझ में आ गया? इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, SGCD. It means HCF is also known as GCD, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। दोनों एक ही बात है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF एंड GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, बोथ आर सेम। दोनों को एक ही नाम से जानते हैं, तो हम HCF भी बोल सकते हैं और GCD भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या होता है? HCF एक बड़ा सा बड़ा नंबर होता है जो किसी भी दिए गए नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। किसी भी दिए गए दो नंबर, दो से अधिक नंबर हो सकते हैं, उनको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे? HCF। फाइंड द HCF। तो हाउ मेनी मेथड? नंबर 1 कॉमन डिवीजन, नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 डिवीजन मेथड। क्लियर? तो मुझे HCF फाइंड करने के लिए कितने मेथड हैं? एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकेंड मेथड क्या है? डिवीजन मेथड। वी हैव two methods to find the HCF. First method name is prime factorization method and second method name is continuous division method. Now let's start prime factorization method. In this method we find the prime factor of each number. First of all we find the prime factors of each number. It means सभी नंबर में से सब जितने भी नंबर हो सबका हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड, सेलेक्ट द कॉमन फैक्टर, उसमें से कॉमन फैक्टर सेलेक्ट कर लेंगे। देन राइट द प्रोडक्ट ऑफ दीज कॉमन फैक्टर आर नोन एज HCF. It means let's start with the help of example. We find HCF of 84 and 112. 84 and 112. Let's start solution. 84. Find the prime factorization of 84. 84 डिवीजन में डिविजिबिलिटी की रूल आनी चाहिए। 84 डिवाइड बाई 2 42, अगेन डिवाइड बाई 2 21, डिवाइड बाई 3 7, फिर 7 1। दैट्स क्लियर? इट मीन्स 2 multiply 2 multiply 3 and multiply 7. Clear? Again prime factor of 112 का 112 2 56, again 2 28, again 2 14, again 2 7. It means 2 how many times? 2 4 times. 1 time, 2 time, 3 time, 4 time and last में
7. तो फर्स्ट मेथड, इन फर्स्ट मेथड वी फाइंड द फर्स्ट मेथड राइट डाउन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द नंबर। मेरे पास दो नंबर थे, दोनों का क्या निकाला मैंने, प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट नंबर क्या था 84, 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 × 2 × 3 × 7। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्या था मेरे पास 112, 112 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 2 × 2 × 7। हेंस फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर। सभी नंबर का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। सेलेक्ट द कॉमन फैक्टर, स्टेप 2 में सेलेक्ट द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को सिलेक्ट करें तो कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर क्या होगा। अब कॉमन फैक्टर क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 2 यहां पर भी है, यहां पर भी 2 है, एक बार 2, नेक्स्ट टाइम 2, अगेन 2 हो गया, नेक्स्ट टाइम 2 है, नीचे है बट ऊपर नहीं है, छोड़ दिया। 3 ऊपर है नीचे नहीं, बट 7, यस, मल्टीप्लाई 7। तो अब इसका प्रोडक्ट कर लो। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई 2 × 2 × 7, इट मीन्स 4 7 जा 28। तो 28 इज द HCF। दैट्स क्लियर, ये क्लियर हो गया। HCF कैसे कैलकुलेशन किया, जितने भी नंबर हैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो और सिर्फ कॉमन फैक्टर को लिखना है, ओनली कॉमन फैक्टर, फिर उनको मल्टीप्लाई कर लेना है, वही आपका HCF होगा। एक एग्जांपल और मैं सॉल्व करता हूं, वन एग्जांपल, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट ऑफ 115 एंड 25, चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, प्राइम फैक्टर ऑफ 115, 115 का प्राइम फैक्टर 115 लिखो, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा, बस यही तो हुआ। तो 5 × 23, क्लियर। चलो फिर 25 का हम निकाल लें, 5 5 जा 5 5 जा, इट मीन्स 25, 5 × 5। अब प्राइम फैक्टर ऑफ बोथ नंबर, वी फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ बोथ नंबर। हमने दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिया। अब इसमें से कॉमन क्या है, क्या कॉमन है बोलो, ओनली 5। तो HCF इज इक्वल टू 5। क्लियर हो गया। नाउ सेकेंड मेथड नेम इज continuous division method. Continuous division method. This method of division was invented by the famous Greek mathematician Euclid. It means इस method का invention किसने किया था, यूक्लिड ने। In this method we divide the greatest number by the smallest number and then divide the previous divisor by the remainder until the remainder 0। इट मीन्स इस मेथड में सिंपली सिर्फ और सिर्फ आपको डिवीजन करना है। किससे डिवीजन करना है, स्मॉलेस्ट नंबर से। किसको डिवाइड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर को। कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। चलो इस मेथड को हम एक एग्जांपल की हेल्प से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड HCF of 16 and 24. In both number, who is smaller? 16 is smaller and 24 is greatest number. Now solution. In both number, smallest number is divisor and greatest number is dividend. तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 16, 16 क्या हो जाएगा डिवाइजर एंड ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा डिविडेंड। इट मीन 16 से हम डिवाइड करते हैं। किसको डिवाइड किया, 24 को। कितना टाइम, 1 टाइम। 16 1 जा 16, रिमाइंडर क्या आएगा 8। अब इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को हम डिवाइड करेंगे, इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। इट मीन्स 8 से किसको डिवाइड करेंगे 16 को, और 8 2 जा 16, रिमाइंडर आपको 0 मिल गया। तो ये जो आपका है डिवाइजर, जब रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो ये आपका क्या होगा HC है। क्लियर, एक बार फिर से मैं बताऊंगा। सेकेंड मेथड नेम इज
कंटिन्यूस डिवीजन मेथड। कंटिन्यूस मीन्स लगातार डिवीजन करना है। कब तक डिवीजन करना है, कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। इसमें इस मेथड में हमारे पास दो नंबर होंगे, एक छोटा नंबर होगा और एक बड़ा नंबर होगा। छोटे नंबर से बड़े को हम डिवाइड करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर से बिगेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो उस रिमाइंडर से प्रीवियस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। देखो, इस रिमाइंडर से प्रीवियस डिवाइजर को डिवाइड किया, अब डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिल गया, 0। जब रिमाइंडर 0 मिल जाए तो जिससे आपने डिवाइड किया है वही आपका क्या होगा, HCF। HCF इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 8। इस मेथड का इन्वेंशन किसने किया, यूक्लिड ने। किसने, यूक्लिड ने। एक बार फिर से मैं रिवाइज करूंगा। दिस मेथड ऑफ डिवीजन वाज इन्वेंटेड बाय द फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन। कहाँ के थे वो, ग्रीक के थे, ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड। In this method, we divide the greatest number by the smallest number and then divide the previous divisor by the remainder until the remainder 0। जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो आपका डिवाइजर है जिससे आपने डिवाइड किया है, रिमाइंडर 0 मिला है, वही आपका HCF होगा। रिमाइंडर 0 मिला किससे डिवाइड करने पर, 8 से डिवाइड करने पर। इट मींस 8 क्या हो जाएगा, HCF। क्लियर। एक बार फिर से मैं दोनों का एग्जांपल बताऊंगा। HCF फाइंड करने के लिए कितने मेथड मेरे पास, दो मेथड। फर्स्ट मेथड नेम इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड नेम इज कंटिन्यूस डिवीजन मेथड। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द HCF ऑफ 144 एंड 100 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 144 एंड 100। तो 144 प्राइम फैक्टराइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 144 to 72, again to 36, again to 18, again to 9, फिर 3, 3, 1। How many times to 1, 2, 3, 4 times? It means 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 and multiply 3। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। How many times 3? 2 times। 100, 250, 225, 5, 5, 5, 1। It means how many times 2? 1 time, 2 time. How many times 5? 2 times। Then common HCF is equal to HCF is equal to only common factor। तो common factor is 2, again 2, और कुछ भी कॉमन है, नो। तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। तो हेंस HCF इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 4। एक नेक्स्ट एग्जांपल, एक और। फाइंड द HCF ऑफ 72, 120 एंड 92 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो इस मेथड से हम भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं। 72, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 72, फिर नेक्स्ट 120, नेक्स्ट 92। इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन स्टेप बाय वन करके फाइंड करो। तो 72 डिवाइड बाई 2, 36, अगेन डिवाइड बाई 2, 18 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 9, 9 3 जा 3, 1। इट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स 2? 1, 2, 3। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। दैट्स क्लियर। 72 का हो गया। अब 120 का चाहिए, किसका, 120 का। 120 का फाइंड कर लो। 260, अगेन 2 30, अगेन 2 15, अगेन 3 5, फिर 5 1। हाउ मेनी टाइम्स 2? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5। इस 120 का हो गया। नेक्स्ट 92, 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन डिविजिबिलिटी रूल आनी चाहिए आपको। 2 से 46, 46 2 जा 92, फिर 2 से 23। अब 23 इज ए प्राइम नंबर, अगेन 23 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम। इट मीन्स 2
मल्टीप्लाई 23। क्लियर हो गया। तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन 72 का निकाल लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन 120 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन 92। इन तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। फिर अब क्या करना है, HCF फाइंड करना है। HCF किसका किसका, 72 का, फिर 120 का एंड 92 का। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉमन फैक्टर। तो 2 इज ए कॉमन फैक्टर, 2 लिख दिया। अगेन 2 कॉमन फैक्टर, 2 हो गया। अगेन 3, क्या 3 भी कॉमन है, नो। फिर 23 कॉमन है, नो, कुछ कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है। इट मीन्स ओनली 2 2 जा 4 इज आंसर। तो 4 इज ए HCF क्या हो गया आपका, 4 हो गया। क्लियर, किसका किसका, 72 का एंड 120 का एंड 92 का। फाइंड द HCF ऑफ 144, 180 एंड 192 बाय द यूक्लिड डिवीजन लेमा। डिवीजन में लेमा से कंटिन्यूस डिवीजन मेथड से हमें इसे HCF फाइंड करना है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड द बाय द स्मॉलेस्ट नंबर, किससे, छोटे से छोटे नंबर से। और किसको डिवाइड करेंगे, बड़े नंबर को। तो 144 से और मिडिल नंबर को डिवाइड करेंगे। मिडिल नंबर क्या है बोलो, 180। 180 को डिवाइड किया, 1 टाइम 144 माइनस किया, 6 आएगा, 7 माइनस 3 आ जाएगा। इस 36 से किसको डिवाइड करेंगे, 1 कितने टाइम जाएगा बोलो, 4 टाइम। 36 4 जा 144 माइनस 0, रिमाइंडर 0 मिला। तो HCF आपका क्या मिल गया, 36। अब HCF ऑफ 144 एंड 180 इज इक्वल टू 36। ये हो, ये क्लियर होगा किसका किसका, केवल 2 नंबर का, 144 और 180 का। अब इस 36 से इस 192 को डिवाइड करो। तो 36 से किसको, इस 36 से टॉप सबसे बड़े नंबर को 192 को डिवाइड करेंगे। कितनी टाइम जाएगा, चलो 6 टाइम ले जाते हैं। 6 6 जा 36, 3 आ जाएगा। 6 3 जा 18 और 3 19, नहीं 6 टाइम नहीं जाएगा। 5 टाइम ले जाओ, 5 टाइम। तो 36 5 जा 180, इट मीन्स क्या आएगा, 12 आएगा। अब इस 12 से इस 36 को डिवाइड करेंगे। तो 12 3 जा 36, तो यहाँ रिमाइंडर 0 मिल गया। यहाँ HCF क्या मिला, HCF क्या मिला, 12 मिल गया। तो HCF ऑफ किसका, 192 एंड 36, 192 एंड 36 इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन सेकंड बना दो। तो मैंने क्या चेक किया कि तीनों नंबर का HCF क्या मिलेगा, 12 मिल जाएगा। क्यों 12 मिलेगा, देखो छोटा क्या है, 36 और 12 में छोटा क्या है, 12 का मल्टीपल है 36। यस, अगर 12 का मल्टीपल 36 है तो 12 ही HCF होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट HCF किसका किसका, 144, 180 एंड 192 इज इक्वल टू 12 इज योर आंसर। ये हो गया, क्लियर हो गया। HCF आपने क्लियर कर लिया। हमारे पास कितने नंबर थे, 3 नंबर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसमें सबसे छोटे नंबर से मिडिल नंबर को डिवाइड किया। सबसे छोटा नंबर 144 से 180 को डिवाइड किया। डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिल रहा है। तब जिससे डिवाइड किया वो आपका HCF होगा। किससे डिवाइड किया, 36, तो 36 हमारा HCF हो गया। नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, इस 36 से इस 192 को डिवाइड किया। इस 36 से 192 को डिवाइड करते गए और लास्ट में हमको रिमाइंडर 0 मिल रहा है। लेकिन कब, जब हमारा HCF क्या मिलता है, 12। तो हम इन तीनों नंबर का HCF क्या होगा,